हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आज मैं बात करूंगा कि जब भी कोई डिमांड आती है सरकार के पास कि जी हमारा ग्रेड ये कर दो, हमारा ये कर दो, जैसे आजकल क्लर्क की हड़ताल है या कोई भी पीछे पटवारी की चेंज हुआ पे ग्रेड, तो जब पे ग्रेड बदलता है तो बेनिफिट कितना होता है, कैसे होता है। कुछ बंदे नए लगे हैं, कोई पुराने लगे हैं, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल, किसी को 2 साल। तो कैसे ग्रेड बदलता है, कैसे आपको उसका बेनिफिट मिलता है, कितना मिलता है। ठीक है, तो इस बारे में बात करूंगा तो मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। एक तो क्लर्क का एग्जांपल दूंगा, एक ग्रुप डी का एग्जांपल दूंगा कि जो जो इनकी डिमांडें हैं अगर ये सरकार पूरी करती है तो इनको कितना फायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी की डिमांड वही है कि वह सेंटर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सेंटर में क्या है, सेंटर में ग्रुप डी का रेलवे में 18 यानी कि ग्रेड वन जो एपीएल वन है, हरियाणा में डीएल है। ये फर्क है। अब हरियाणा वाले मांग कर रहे हैं हमारा ये होना चाहिए। अब क्लर्क का हरियाणा में एपीएल टू है 19,900 आज के टाइम पे। क्लर्क हड़ताल करके मांग कर रहे हैं कि जो हमारा होना चाहिए एपीएल सिक्स 35,400। तो मैं मान के चलता हूँ भाई सरकार ने आपकी मान ली, तो अब आपको बेनिफिट कितना होगा तो वो उसके बारे में डिस्कस मैं करने वाला हूँ कि अगर किसी को 5 साल नौकरी करते हो गए, किसी को 2 साल हो गए। अब जिसने 5 साल फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं बाद में बताऊंगा, इसको वीडियो कंटिन्यू जिस दिशा में ले जा रहा हूँ उसी में चलते। देखो इसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं ग्रुप डी की बात करें सबसे पहले। अब ग्रुप डी में जो बंदा नया लगा कोई भी, उसको मिलेगी 16,900 आज के टाइम में मिलेगी। मान लो किसी ग्रुप डी को हो गए 3 साल लगे हुए, तीसरा इंक्रीमेंट उसका लग गया, उसकी सैलरी हो गई 17,900। डिमांड करी, कैसे भी करी, सरकार ने डिमांड मान ली कि हम आपका भाई एपीएल वन कर देंगे, यानी कि आपका 1800 ग्रेड कर देंगे ग्रुप डी का। अब आज के टाइम में बच्चे जो भी वो कर्मचारी है उसको मिल रहा है 17,900 बेसिक पे, जबकि एपीएल वन की शुरुआत होती है 18,000 से। यानी कि जो नया लगेगा कोई भी फ्रेश, उसको 18,000 तो बेसिक पे मिलेगी मिलेगी। जबकि जो बंदा 3 साल पुराना लगा हुआ है उसकी पहुंची है 17,900। तो अब अगर सरकार आज करती है 18,000 ग्रेड, 18,000 बेसिक करती है, तो कैसे फायदा होगा देखो। अब अगर हम ये सोचें कि यार सरकार ने कह दिया 18,000 ग्रेड, 1800 बेसिक पे कर दी 1800 ग्रेड, तो अब आपको 1800 ग्रेड मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो 19,900 पे जो बंदा था कि इसको भी 18,000, क्योंकि 19,900 17,900 तो हो ही चुकी, अब इसको 18,000 से देना स्टार्ट कर देगा। और एक बंदा कल भर्ती हुआ है वो भी 18,000 से शुरू हो जाएगा। एक बंदा 1 साल पहले हुआ वो भी 18,000 से, ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा जब भी कोई डिमांड आती है, जब भी कोई चीज नई लागू होती है, पटवारी में हुआ तो उसमें लिख के आता है इफेक्ट फ्रॉम सेवंथ पे कमीशन 2016, मतलब 2016 से लागू करते हैं। क्यों करते हैं, कारण होता है। और 2016 से लागू करने का मतलब ये होता है कि भाई 2016 से अगर लागू नहीं करी तो फिर जो बंदा नया लगा, यानी कि जो बंदा आज लगेगा उसकी भी 18,000, जो बंदा 3 साल से नौकरी कर रहा है उसकी भी फिर 18,000 ही होगी। तो फिर फायदा क्या हुआ, जो बंदा सीनियर है उसको क्या बेनिफिट हुआ, वो केस कर देगा जी ये क्या फायदा, मैं 3 साल से कर्मचारी हूँ, एक आज आज कर्मचारी बना है, दोनों की बेसिक पे समान होगी, कैसे होगी। इसलिए जब भी कोई चेंज होता है वो 2016 से लागू होता है। मान लो ये 2016 से लागू सरकार करती है 1800 ग्रेड, तो क्या होगा, तो जो बंदा यहाँ पे 17,900 पे ये वाला है ना, इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा भाई देखो, पहला 18,000, उसके बाद 18,500, उसके बाद 1900। मतलब जो बंदा 17,900 पे था उसको बेसिक पे सरकार रिवाइज करके देगी 19,100। जो बंदा आज नया लगेगा उसको मिलेगी 18,000। जो बंदा 3 साल से काम कर रहा है उसको मिलेगी 19,900। फॉर एग्जाम्पल कोई और भी पुराना हो, किसी को भाई 6 7 8 साल होगी, कोई मान लो आज किसी की बेसिक 20,200 है ग्रुप डी वाले की, तो उसको क्या मिलेगी, उसको मिलेगी 21,500। उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितने साल उसने नौकरी कर ली। इसीलिए जब भी कोई नया ग्रेड चेंज होता है तो उसको 2016 से लागू करते हैं, ताकि जो बंदा पहले से लगा हुआ सीनियर है उसका जो बेसिक पे का डिफरेंस है वो बना रहे। ऐसा ना हो कि जो बाद में लगा वो ज्यादा पे चला जाए, पीछे वाला कम पे रह जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए 2016 से लागू करते हैं। तो ये बात आप लगा लो कि अगर कोई भी बंदा इस ग्रेड में चल रहा था और सरकार अगर ग्रेड चेंज करती है तो 2016 से इफेक्टिव उसका होता है, तो उसको वही बेसिक पे मिलती है। तो अब इसलिए मैंने इसको थोड़ा बताया, कई मेरे पास भी कमेंट कर रहे थे कि अगर ग्रेड चेंज होगा तो कितनी सैलरी बढ़ेगी, तो मैंने आपको ग्रुप डी पे एग्जांपल दे दिया। अब देखो कितनी बढ़ी, जो बंदा आज यहाँ पे है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी आज 19,000 बेसिक है, अगर ग्रेड चेंज होता है आज तो उसको मिलेगी 20,000
22,300, मतलब कितना बढ़ा, 1300 बेसिक का बढ़ेगा। बेसिक बढ़ी तो डीए एचआर सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, ये तो छोटा सा एग्जांपल दे दिया मैंने। जो बंदा कंटिन्यू और आगे तक नौकरी कर रहा है, जिसकी बेसिक पे और ज्यादा है, उसको उसी के स्केल में दूसरी मिल जाती है उस ग्रेड में। ऐसा नहीं होता कि मान लो आपकी सैलरी है 21,400, अब सरकार कहते हैं कि भाई हम 2400 ग्रेड दे रहे हैं आपको। अब 2400 ग्रेड का मतलब होता है 25,500 से शुरुआत। तो अब ये नहीं है कि 21,400 वाला को भी 25,500 मिलेगी, नहीं। फिर फर्क क्या हुआ, अगर 21,400 वाला भी 25,500 पे जा रहा है, जिसका 19,000 वो भी 25,500 पे जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसको मिलेगी ये वाली, इसके सामने वाली 32,300, जब भी तो डिफरेंस चलेगा ना। कोई नया है वो भी 25,500, तो ये फर्क होता है, ये सैलरी बढ़ती है। अब मान लो आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल ग्रेड चेंज करके हो गई इतनी, भाई आपकी सैलरी हो गई इतनी कि 20,300 हो गई। अब आपका प्रमोशन सरकार मान लो कर देती है। अब सरकार प्रमोशन करती है तो क्लर्क बनोगे आप। क्लर्क बनोगे तो क्लर्क का आज के टाइम में FPL 2 है। अब देखो यहाँ पे आपको फर्क समझ में आएगा। अब अगर यहाँ से प्रमोशन होता है तो एक इंक्रीमेंट तो ये लग गया 20,900। अब ये 20,900 देखा जाएगा इस वाले ग्रेड, इस वाले FPL 2 में। 20,900 कहाँ पे आएगा, तो 20,900 आना चाहिए इसके बीच में, यानी कि आपकी बेसिक बनेगी 21,100। अब अगर आपका ग्रेड चेंज नहीं होता, आपको 1,800 नहीं मिलता, ठीक है, तो आपकी बेसिक पे कितनी होती, आपकी बेसिक पे होती 19,000। समझ ना, यहाँ से फर्क पता चलेगा आपको। यहाँ पे होती 19,000, क्यों, क्योंकि 20,300 तो जब मिलता जब ग्रेड चेंज होता, अगर नहीं होता 19,100 आपकी ग्रेड होती। अब आपका प्रमोशन करती सरकार तो आपको मिलता कितना, 19,600, तो एक इंक्रीमेंट लगा दिया। अब ये 19,600 देखा जाता है FPL 2 में। FPL 2 में शुरुआत कहां से, 19,900 से, इसका मतलब आपको मिलती 19,900। फर्क पता चला कि आपको अगर ग्रेड चेंज नहीं होता तो आप यहां से आते 19,900 पे, अगर ग्रेड चेंज हो गया तो आप आए 21,100 पे। तीन इंक्रीमेंट का फर्क हो गया ना, ये होता है फर्क। अब ये तो बात होगी ग्रुप डी की। अब आ जाओ क्लर्क के ऊपर। अब क्लर्क वाला अगर देखें हम, तो क्लर्क आज के टाइम में FPL 2 में यहाँ पे है। अब मांग कर रहे हैं FPL 6 की। अब अगर मिलता है तो कितना बेनिफिट मिलेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर मान लो 2018 बैच की अगर ले हम, तो 2018 वाला बैच है तो आज कितनी है, 23 है। तो 18 में इसकी 19, 20, 21 और 22 और 23, मतलब जो जनवरी में जो उनका इंक्रीमेंट लगा उनको 23,100 मिल रही है बेसिक आज के टाइम में। समझ गए। अब जो 18 वाला बैच था 23,100 उसको बेसिक मिल रही है। अब उन्होंने डिमांड की जी हमें 35,400 दो। मान लो सरकार ने दे दिया, तो अब इसको यह नहीं कि 35,400 ही मिलेगा ना, इसको 35,400 अगर मिल गया तो फिर जो नया लगेगा वो भी 35,400, जिसकी 24,500 वो भी 35,400, नहीं ऐसे नहीं होगा। उसको क्या करेगी, उसके इंक्रीमेंट देखो कितने हैं, वो आ रहा 23,100 वाले इसमें, तो उसको मिलेगी 41,100। समझ गए, क्यों, क्योंकि भाई वो सीनियर है, उसने 5 साल नौकरी कर ली, 6 साल नौकरी कर ली उसने, तो उसको भी 35,400, जो नया लगेगा उसको भी 35,400, जो 26,000 पे था वो भी 35,400, जो 20,500 पे था वो भी 35,400। इसका मतलब क्या है, तो सारे इक्वल हो गए, फिर क्या फायदा हुआ, नहीं। तो इसलिए जो जिस इंक्रीमेंट पे बैठा है, जिस सैल पे बैठा है, ठीक है, जिस लेवल पे बैठा है उसी के अकॉर्डिंग उसको बदलना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा 2300 पे ले रहा है उसको मिलेगी 4100। अगर कोई बंदा अभी लगा था, 1 साल पहले लगा था, मान लो 2 साल पहले लगा था, अगर मान लो किसी की बेसिक 2 साल पहले लगा है तो उसकी बेसिक मान लो 21,100 है, तो उसको मिलेगी 37,600 अगर मान लेती है तो। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है उसका। तो इस तरीके से चेंज होता है ग्रेड। कई क्या सोचते हैं कि भाई 19,900 ग्रेड में थे हमारे, आज मान लो 25,200 बेसिक है, सरकार ने कह दिया 35,400 दे दिया तो हमारा सबकी 35,400 हो जाएगी। नहीं भाई, जिस लेवल पे आप बैठे हो, जिस सेल पे आप बैठे हो उसी सेल पे आपको मिलेगी। तभी पता चलता है कि ये बंदा 5 साल पुराना, ये 6 साल पुराना। अगर सबका ये कर दिया तो फिर तो इक्वलिटी आ गई, फिर तो लेंथ ऑफ सर्विस का क्या बेनिफिट हुआ। समझ गए। तो ये आपको फर्क समझना पड़ेगा, और इसी फर्क के अनुसार प्रमोशन पे फर्क पड़ेगा आगे। जैसे मैंने आपको बताया कि DL में रह के प्रमोशन होता है तो क्या आते हो, और FPL 1 में रह के अगर प्रमोशन होता है तो कहां पे आते हो। इसी तरीके से क्लर्क अगर यहाँ पे होता है फिर प्रमोशन होता है तो कहां जाएगा, और अगर यहाँ पे रह के प्रमोशन लेता है तो कहां जाएगा। तो ये मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए इस वीडियो में आया था कि अगर सरकार ग्रेड चेंज करती है तो वो 2016 से लागू क्यों करती है, ताकि जो बंदा लेंथ ऑफ सर्विस का बेनिफिट है वो मिल जाए। अगर सरकार 2023 से लागू करेगी तो फिर तो सबका इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि सबकी बेसिक यहीं तक ही है बस। बहुत होता है 35,400 बेसिक तो बहुत आगे जाके होगी इसमें, तो फिर तो सभी 35,400 में आ जाएंगे। फिर
जो बंदा 15 साल नौकरी कर ली, 10 साल नौकरी कर रही, उसको क्या बेनिफिट हुआ? वो भी वैसा ही है, जिसको 2 साल नौकरी करे हुए उसको भी वही मिल रहा है। तो इसलिए जो भी रूल होता है, पटवारी का किया 2016 से लागू किया, ताकि वो बना रहे कि जो 2010 बैच के हैं, जो 2019 बैच के, 16 बैच के हैं, उनका फर्क पता चले कि ये पुराना है या नया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, अच्छी लगी तो शेयर कर देना, आगे अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।